चल स्टार्ट। तो हम लोग आज बात करते हैं किसका, गंगा का, जितना भी गंगा नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गंगा कहां से निकलती है। तो उत्तराखंड का एक जगह, क्या नाम है उसका, उसका नाम है गौमुख। क्या है, गौमुख। और कौन सा ग्लेशियर है, गंगोत्री। गंगोत्री ग्लेशियर। जिसमें गंगा निकलता है उसमें इसका नाम क्या रहता है, भागीरथी नदी। क्या रहता है, भागीरथी नदी। और यही भागीरथी नदी पे एक बांध है, उसका क्या नाम है, टिहरी बांध। क्या नाम है, टिहरी बांध। टिहरी बांध। अभी भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में। ये सारा प्रक्रिया उत्तराखंड में हो रहा है। तो यहाँ पे एक और जगह जिसका नाम क्या है, संतोपत हिमानी। क्या नाम है, संतोपत हिमानी। हिमानी। यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, एक नदी निकल जिसका नाम है अलकनंदा। कौन सी नदी निकलेगी, अलकनंदा नदी निकलेगी। अलकनंदा ये कहाँ पे मिलती है, यहाँ पे जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलेगी, उस जगह क्या नाम है, देवप्रयाग। उस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है, देवप्रयाग। कितने प्रयाग है टोटल, 4। टोटल 5 प्रयाग। कितने प्रयाग है, 5। टोटल 5 प्रयाग है। इसमें देखेंगे कौन कौन सी नदी कहाँ से आके मिलती है और उसका कौन सा प्रयाग कहलाता है। सबसे पहले जो अलकनंदा में एक नदी, आप लिख देते हैं अलकनंदा, कौन सी नदी है, अलकनंदा, याद रहेगा ना। तो अलकनंदा में एक यहाँ से आता है, कौन सा, उसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। धौली गंगा नदी है, अलकनंदा इधर से आती रहती है और इधर से धौली गंगा आती है। तो यहाँ से एक नदी आके मिल रहा है धौली गंगा इसका। और जब नदी अलकनंदा के पास मिलती है तो उस कोना पे जो एरिया होता है, वहां पे जो घर बन जाते हैं, जो पर्यटक स्थल बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रयाग बोलते हैं। तो ये जो जगह, ये कौन सा जगह हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा विष्णु प्रयाग। कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग। एग्जाम में क्वेश्चन आया कि धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलती है वो कौन सा जगह है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है जगह का, विष्णु प्रयाग। फिर एक और नदी है, वो नदी यहां से आ रही है, ठीक है। उस नदी का क्या नाम है, पिंडारा। इस जगह को बोलते हैं नंद प्रयाग। यहाँ पे जो नदी आके मिलेगी उसको क्या हो जाएगा, नंद प्रयाग। उस नदी का नाम है नंद ग्रामीण करके एक नदी है, और ये नदी आके यहाँ पे किसी मिलेगी तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कौन सा प्रयाग, नंद प्रयाग। तो आसान है, नंद नदी आके मिलेगी, उसका नंदनी नदी है, उसको आके मिलेगी, क्या कहलाएगा, नंद प्रयाग। अब बताइए और वो कौन सी नदी बनेगी, कौन सा प्रयाग बनेगा, पिंडार नदी। एक और नदी आके मिले, उसका नाम है कौन सा नदी, पिंडार नदी। कौन सा नदी, पिंडार नदी। पिंडार नदी। सो कहीं पिंडारा भी लिखा हुआ मिलेगा, याद रखना। एक नदी आके मिल रहा है, क्या नाम है, पिंडारा नदी, या कहीं पर पिंडर नदी भी रहता है। ये नदी आके मिलेगा और कौन सा जगह है ये, और ये जगह क्या कहलाएगा, फिर कर्ण प्रयाग। ये जगह हो जाएगा कर्ण प्रयाग। क्या हो जाएगा, कर्ण कर्ण प्रयाग। जो पिंडारा नदी और अलकनंदा नदी जहाँ मिलती है उस जगह क्या बोलते हैं, कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग। ये जितनी नदी थी अलकनंदा में जो भी आके मिल रही थी, वो किधर से आ रही थी, तो अलकनंदा के बाएं साइड से आके मिल रही थी। किधर से, अलकनंदा के बाएं साइड से। एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है कौन सा, मंदाकिनी नदी, जो कि यहाँ पे आके मिलेगी। और मंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है, इस जगह क्या नाम है, इस जगह का नाम है केदारनाथ। क्या नाम है, केदारनाथ। केदारनाथ। केदारनाथ के चौरीबार ग्लेशियर, क्या ग्लेशियर का नाम है, चौरीबार। केदारनाथ के चौरीबार ग्लेशियर से एक नदी निकल जिसका नाम है मंदाकिनी। कौन सा नदी, मंदाकिनी। ये मंदाकिनी नदी है और यहाँ पर अलकनंदा में मिल गई, जो कि दाएं तरफ से आके मिल रही है। और ये क्या कहलाएगा, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग। क्या कहलाया, रुद्रप्रयाग। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, महानंदा बोलते हैं, अलकनंदा और कौन सा, मंदाकिनी। तो अलकनंदा और मंदाकिनी जहाँ पर मिलती है वो जो क्या बोलते हैं, रुद्रप्रयाग। अब इधर से भागीरथी आ रही थी, उधर से पूरा अलकनंदा, जो कि बहुत सारी सहायक नदियों के साथ कहाँ पहुंच गई है। जब दोनों जहाँ संगम होगा वो क्या कहलाएगा, देवप्रयाग। क्या कहलाएगा, देवप्रयाग। अब देवप्रयाग में अब ये क्या बन गया, अब गंगा यहाँ से आगे बढ़ेगा। अब ये क्या बन जाएगा, गंगा। इससे पहले अलकनंदा था और ये भागीरथी था। दोनों का जब संगत देवप्रयाग में हो गया, इस जगह से ये क्या कहलाएगा,
गंगा कहलाएगा। गंगा जब यहाँ से निकलती है तो कहाँ आएगी? इलाहाबाद होता है। तो एक जगह है हरिद्वार। कभी कभी एग्जाम में आता है कि गंगा पहली बार पर्वतीय स्थल को छोड़कर, इससे पहले पर्वत पे आती है, पर्वतीय स्थान को छोड़कर पहली बार गंगा मैदानी भाग में कहाँ उतरती है? तो जगह का नाम है क्या? हरिद्वार। तो गंगा कहाँ आ रही है? हरिद्वार। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आता है कि गंगा मैदानी भाग में पहली बार कहाँ पर उतरती है? तो वो जगह है हरिद्वार। अब एक नदी का नाम लेंगे, उस नदी कौन सा है? रामगंगा नदी। कौन सा? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो है यहाँ पे लिख देते हैं, यहीं से एक जगह जिसका नाम है, उत्तराखंड का एक जगह है, उसका नाम क्या है? नैनीताल। क्या नाम है? नैनीताल। नैनीताल से कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। कौन सा नदी? रामगंगा। रामगंगा। रामगंगा रामगंगा कहाँ से निकलती है? नैनीताल से। तो रामगंगा के गंगा में मिल जाती है। रामगंगा पे बहुत फेमस बने राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? राजा जी जिम कार्बेट। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्राचीन नाम क्या? मतलब पहले का नाम क्या था? दिल्ली नेशनल पार्क। कब उसका नाम चेंज हुआ? 35। सही बोल रहा है। 35। तो याद रखना है यहाँ से। और दूसरा एक चीज और देखेंगे, क्या देखना है हम लोग को? यहाँ पर एक और ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर होगा ये? इसका नाम होगा यमुनोत्री ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से कौन सा निकलेगा? यमुना नदी निकलेगा। जब यमुनोत्री ग्लेशियर ये मतलब कि वो भी वही उत्तराखंड में है, यमुनोत्री ग्लेशियर। वहां से यमुना नदी निकला और यमुना नदी आगे कहाँ पे मिलेगा? इलाहाबाद के प्रयाग में। क्या मिलेगा? इलाहाबाद के प्रयाग में। और जब यमुना नदी आती है दिल्ली का क्षेत्र पूरा करते हुए, इसमें 3 सहायक नदी है। कौन कौन सा नदी है? चंबल, बेतवा और केन। चंबल बेतवा। एक और नदी है सिंध नदी। ठीक है, याद रखना है। हाँ, यमुना की लोग सहायक नदी है और ये फिर गंगा में कहाँ मिल जाएगी? प्रयाग में आके गंगा में यमुना नदी मिल जाता है और ये संगम कहलाता है। तो पहले याद रखना है कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? चंबल, बेतवा और कैन। चंबल कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश का जिला इंदौर, वहाँ का एक पहाड़ी है जिसका नाम है जावापाव पहाड़ी। उससे क्या निकलता है? चंबल नदी। चंबल नदी फेमस है किस लिए? मगरमच्छ के लिए। घड़ियाल, मगरमच्छ नहीं, घड़ियाल। तो गंगा नदी में जो घड़ियाल मिलता है वो मेन यही चंबल नदी से यमुना, और यमुना से फिर गंगा में पहुंचता है। ये चंबल हो गया। चंबल कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी। कौन सा पहाड़ी? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ है? MP में है। ठीक है, इंदौर जिला। उसके बाद बेतवा। बेतवा कहाँ से निकलती है? विंध्याचल पर्वत से। कहाँ से? विंध्याचल पर्वत से। कभी कभी एग्जाम में मालवा का पठार भी आता है विंध्याचल की जगह। याद रखना है, बेतवा या तो विंध्याचल या तो मालवा के पठार। और कौन सा जगह है? मध्य प्रदेश। तो यहाँ से बेतवा नदी निकल चुकी है। ठीक है, बेतवा जाके मिल गई इसमें। केन नदी कहाँ निकलती है? ये भी MP की एक जगह जिसका नाम है कैमूर पहाड़। कैमूर की पहाड़ से कौन नदी निकलती है? केन। ये भी कौन सा जगह में है? तो MP में है। तो MP से एक नदी निकली, इसका नाम है केन नदी। ये तीनों नदी आके यमुना में मिल गई। एक चीज और देखना, यमुना जो है वो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो चंबल है। चंबल जो है यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चंबल। और अगर पूछेगा इसका सबसे सहायक नदी, गंगा की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? चंबल है। अब प्रयागराज में हो चुका है। प्रयागराज कहाँ है? इलाहाबाद में है। इलाहाबाद से पहले जो हरिद्वार के बाद कौन है? कन्नौज है। कन्नौज के पास कौन मिल गया? कन्नौज के पास कौन सा नदी मिल गया है? रामगंगा नदी कन्नौज के पास मिल चुका है। ठीक है, क्वेश्चन कभी वही आता है कि रामगंगा जो नदी है वो गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो उस जगह का नाम है कन्नौज। कन्नौज से पहले बिजनौर है। बिजनौर के बाद फिर कन्नौज आता है। कन्नौज में रामगंगा आके गंगा की सहायक नदी बन जाती है। इसके बाद प्रयाग आ गया। प्रयाग में क्या हो गया? गंगा और यमुना का संगम हो गया। वहाँ एक और नदी है सरस्वती, जो पहले बहती थी, आजकल वो गायब हो चुकी है। अंदर से उसका वेग है। तो गंगा यमुना की सरस्वती है प्रयाग। एक जगह उसका क्या नाम है? पीलीभीत। क्या नाम है? पीलीभीत। पीलीभीत से एक नदी निकलता है। कौन सी नदी है? फुहड़ की पहाड़ी है। फुलहड़ की पहाड़ी। फुलहड़ की पहाड़ी कहाँ पे है?
पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जिला में एक पहाड़ी, इसका नाम है फुलर की पहाड़ी। वहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है क्या? गोमती। कौन सा नदी है? गोमती। कौन सी नदी? गोमती। गोमती से एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, गंगा की वो कौन सी सहायक नदी है जो मैदानी भागों से निकलकर गंगा में प्रवेश करती है? ये पूरा जो पीलीभीत के एरिया मैदानी भाग, वहाँ एक झील है, फुलहरी की झील है, उसी से गोमती नदी निकलती है और वो आगे गंगा में मिल जाती है। इसके बाद गंगा आगे बढ़ती है और अब गंगा कहाँ पहुंच चुकी है? अब गंगा ये आ गया कहाँ? बिहार। कहाँ घुसे गंगा? बिहार। तो इस चित्र का समझ में आ गया है। बिहार में जो है, मान लो यहाँ पर अगर बिहार को हम ले लेते हैं तो नेपाल से 2-3 नदियां आती है। कहाँ से? नेपाल से। कौन कौन सी नदी आएगी नेपाल से? कोसी, गंडक। तो सबसे पहले एक नदी आती है जिसका नाम है घाघरा। क्या नाम है? घाघरा नदी। कौन सा नदी? घाघरा नदी। घाघरा नदी से क्वेश्चन था, घाघरा नदी जो है वो गंगा में कहाँ पर मिलती है? बहुत फेमस जगह, क्या नाम है? छपरा। भोजपुर एरिया कौन सा? छपरा। छपरा में जो है घाघरा नदी आके गंगा में मिल जाती है। एक चीज आप देखेंगे, जो घाघरा नदी है इसका 2-3 नाम है, कभी कभी एग्जाम में हो जाता है। एक है काली और इधर है करनाली। क्या नाम है? काली और करनाली। काली और करनाली। और जब ये भारत में एंट्री करते हैं इसका नाम हो जाता है, इसका नाम हो जाता है घाघरा और इसका नाम हो जाता है शारदा। ठीक है, तो यही दोनों नदी बीच में यहाँ पे आके फिर मिल जाती है और फिर यहाँ से ये आगे कहाँ मिलती है? छपरा में। तो याद रखना है, काली नदी और करनाली नदी, इसका नेपाल में नाम क्या है? काली और करनाली। हम लोग हिमाचल, जब हिमालय के वर्गीकरण करते हैं उसमें काली नदी ही आती है। तो काली करनाली जो आगे चल के शारदा और घाघरा बन जाती है, फिर दोनों मिल जाती है और फिर ये घाघरा के छपरा में मिल जाती है। ठीक है, काली से तो उत्तराखंड विवाद स्थल है। अब एक और बात करेंगे, एक अमरकंटक की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? अमरकंटक की पहाड़ी। किसकी सबसे ऊंची चोटी है? मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अमरकंटक की पहाड़ी। यहाँ से 3 नदियां निकलती है। ठीक है, कौन सी 3 नदियां? 3 नदियां। उत्तर की ओर कौन सा नदी निकलेगी? सोन नदी। और इधर पश्चिम की ओर नर्मदा नदी। और इधर पूरब की ओर महानदी निकलती है। याद रखना है क्या? अमरकंटक की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों के बॉर्डर पे है। तो इधर पश्चिम की ओर नर्मदा और दक्षिण पूर्व की ओर महानदी और उत्तर की ओर सोन नदी। और अभी जो हम देख रहे हैं गंगा की जितनी भी सहायक नदी है वो किस ओर से मिल रही है आके? तो अगर गंगा इस तरह से चल रही है तो वो बाएं साइड से आके सारी नदियां मिल रही है। अब बस एक नदी है, कौन सा? सोन नदी। सोन नदी आके मिले कहाँ पे? पटना में। पटना में कौन सा जगह है? पतुआ एक जगह वहां पे। याद रखना है, पटना में मिलती है कौन सा नदी? सोन नदी गंगा में। और सोन नदी से क्या क्वेश्चन आता है कि या तो पूछेगा दक्षिण की ओर से आके कौन मिलती है या गंगा की दाएं ओर से आके मिलने वाली नदियां कौन है? याद रखना है सोन नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और इसमें आके मिलती है। इसके बाद 2 और नदी है, कौन कौन सा? गंडक और कोसी। कोसी। गंडक कहाँ से निकलती है? नेपाल की किस जगह से गंडक निकलती है? गंडक जो है वो नेपाल में, गंडक और कोसी गोसाईनाथ की पहाड़ी है ना? हाँ, गोसाईनाथ। तो याद रखना है नेपाल में, नेपाल से एक नदी आती है, इसका नाम है गंडक नदी। ठीक है, गंडक नदी कहाँ की मिलेगी? सोनपुर का नाम सुने हैं? कहाँ पे सोनपुर? सुने कहाँ? सारण साइड क्षेत्र में है। तो सोनपुर में कौन सी नदी मिलती है? गंडक नदी। कौन सी? गंडक नदी। अगर क्वेश्चन पूछे गंडक गंगा में कहाँ पे मिलती है तो सोनपुर में गंडक आके गंगा में मिल जाती है। फिर एक नदी है जो कि गोसाईनाथ की चोटी से निकलती है, कोसी। और वो कौन सी नदी है? कोसी। कोसी से और क्या क्या क्वेश्चन आता है? एक तो आता है बिहार का तवा। हाँ, बिहार कौन तबाह करता है? बिहार का शो कौन सा है? तो वो है कोसी नदी। तो कोसी नदी आके करसोला एक जगह है। कौन सा जगह? करसोला। करसोला एक जगह है जहाँ पे आगे कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। कौन सा जगह? करसोला नदी जगह पे जो कोसी नदी है वो गंगा में आके मिल जाती है। अब गंगा कहाँ पर आ गई है? गंगा पटना से भागलपुर साइड पहुंच जाएगी, भागलपुर से कटिहार, कटिहार से फिर साहेबगंज अपना उत्तराखंड होते हुए गंगा पश्चिम बंगाल चली जाएगी। यहाँ पर एक थोड़ा इसको इधर कर देते हैं। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है ना जी? नहीं। यहाँ एक बैराज है जो पश्चिम बंगाल में गंगा पहुंच, अच्छा एक और अच्छा ठीक है बाद में।
यहाँ पर एक बैराज, इसका क्या नाम है? दुर्गा- फरक्का फरक्का बैराज। फरक्का बैराज। फरक्का बैराज का हानि और लाभ दोनों देखेंगे। फरक्का बैराज का क्या फायदा होता है और क्या इसका घाटा भी। बिहार में बाढ़ आने का जो मुख्य श्रेय माना जाता है वो फरक्का बैराज को भी माना जाता है, क्योंकि गंगा का जो वो रोकने का काम करता है, तो वहां से बाढ़, गंगा का फ्लो कम हो जाता है। यहाँ देखेंगे फरक्का बैराज है। फरक्का बैराज क्या करता है? गंगा वहां से ऐसे करके मुड़ती है और ये क्या हो गई? ये चल जाएगी कहाँ? बांग्लादेश चल जाएगी। और ये किधर चल जाएगा? कट रहा है वक्त। ये हुगली नदी, याद है ना? हुगली नदी जो है, कट रहा है। ये बोर्ड में काट जा रहा होगा, इधर इसको ले लेते हैं। बंगाल में चल जाता है, ठीक है। बंगाल में कौन सा जगह है? फरक्का। फरक्का बैराज यहाँ पर आ गया। जो फरक्का के पास से गंगा ऐसे करके कटती है, एक चल जाता है बांग्लादेश, जहाँ वो पद्मा कहलाएगी फिर। और जितना देर यहाँ से यहाँ तो ढूंढती है, उतना जो कोलकाता में सफर करते हैं, तो क्या बोलते हैं? सो बोलते हैं भागीरथी। क्या बोलते हैं? भागीरथी। जब इधर आती है, एक नदी है, कहाँ से निकलती है नदी? इस नदी का नाम है कौन सा? हुगली। अगर कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि कोलकाता किस नदी तट पे बसा हुआ है, तो कोलकाता जो है वो हुगली नदी तट पे बसा हुआ है। हुगली नदी जो है अपने राजमहल की पहाड़ी से निकलती है और ये जाके यहाँ, अच्छा, हुगली नदी में जान की फरक्का बैराज बना के गंगा को जान के हुगली नदी में डाला जाता है, क्योंकि जो हुगली नदी है वो बरसाती नदी है और गर्मी में सूख जाता है। और हुगली नदी पे ही दो कलकत्ता ये बंदरगाह नगर है, दूसरा हल्दिया भी इसी नदी पे है। इसमें पानी को बनाए रखने के लिए फरक्का से गंगा को इसमें मोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से फिर गंगा एक जो भागीरथी बन के गुजर चलती है, फिर आगे जाके बांग्लादेश में पद्मा हो जाती है और यहाँ पे फिर ये हुगली नदी में मिल जाती है। जब हुगली नदी मिलती है तो यहाँ पे एक और नदी आके मिलती है, उसका क्या नाम है? दामोदर। पलामू जिला से, झारखंड के पलामू जिला से निकलता है एक नदी जिसका नाम है दामोदर नदी। इसको बंगाल का क्या कहते हैं? शोक भी कहते हैं। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी है और ये नदी जाके हुगली में मिल जाती है, जहाँ पे गंगा भी आई हुई है, ठीक है। दोनों मिल जाते फिर गंगा, ये तो हुगली नदी हो गई, फिर यहाँ से समुद्र, फिर गंगा इधर से पद्मा होते हुए कहाँ चल जाएगी? बांग्लादेश में। जब बांग्लादेश में पहुंचेगी इधर से कौन सा नदी आएगा? हुगली इधर है, ब्रह्मपुत्र। इधर से एक नदी आएगी, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र को यहाँ क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र क्या बोलते हैं? जमुना बोलते हैं। और इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम क्या है? नीचे पहाड़ी से आती है, उसका नाम है मेघना। नीचे पहाड़ी से एक नदी आती है, इसका नाम है मेघना, ठीक है। नीचे पहाड़ी से आती है और ये तीनों का संगम होगा, फिर ये पूरा संयुक्त धारा क्या कहलाएगा? मेघना कहलाएगा। और बांग्लादेश में फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाने के जाके गिरेगी। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले क्या बनाती है? डेल्टा। और डेल्टा क्या होता है? नदियां जब पहाड़ी क्षेत्र से उतरती है तो बहुत स्पीड होती है, लेकिन जब उसमें मलबा और गाद होते होते फिर जब समतल क्षेत्र में आती है और समुद्र में मिलने वाली होती है तो वहां और समतल हो जाती है। तो वहां जाके इसका जो स्पीड होता है नदी का वो बहुत स्लो हो जाता है और उसका जो मलबा होता है वो समुद्र तट पे, समुद्र मिलने से पहले क्या हो जाता है? जम जाता है और इस तरह से डीप टाइप का बनते चल जाता है। तो यहीं पे जो सबसे बड़ी डेल्टा बनते हैं, कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा। तो यही गंगा और ये जमुना ब्रह्मपुत्र के संगम पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो कौन सा डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा है। यहाँ पर देखेंगे सुंदरबन डेल्टा। ये तो हम इसका नदी तंत्र पढ़ लिया है। अब गंगा से कुछ क्वेश्चन और आता है जिसको हम लोग देख लेंगे। गंगा हमेशा स्वच्छ रहता है, उसके पानी को 2-3 महीना डब्बा में भर के भी रखिएगा तो वो हमेशा साफ रहता है। क्यों रहता है? क्या है? बैक्टीरियोफेज। क्या? बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण। बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि किसके कारण? तो बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण गंगा क्या रहता है? हमेशा स्वच्छ रहता है। गंगा को कब किया राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? गंगा को 2008 में। क्या घोषित किया गया था 2008 में? गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। एक डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन है, उसको 2009 की 2009 में इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। जलीय जीव घोषित किया था किसको? डॉल्फिन को। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2009 में घोषित किया गया था। गंगा की टोटल लंबाई कितनी है? 25 बोला जाता है। 2500 किलोमीटर याद रखना। 2525 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। गंगा भारत की कितने राज्यों में बहती है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले कहाँ बहती है? उत्तराखंड। कहाँ? उत्तराखंड। उसके बाद यूपी के बाद
बिहार। बिहार। बिहार के बाद झारखंड में घुसती थी। झारखंड में एक जिला हमारा साहेबगंज। और एक क्वेश्चन भी आता है, सबसे कम गंगा कहाँ सफर, किस जिले में गंगा सबसे कम सफर करती है, तो वो है अपना साहेब। साहेबगंज। मात्र 80 किलोमीटर, 80 से 85 किलोमीटर के बीच गंगा वहाँ पे सफर करती है। कौन सा आ जाएगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ चल जाएगा, बांग्लादेश, जहाँ पद्मा कहलाएगी। तो सबसे लंबा दूरी कहाँ तय करती है, यूपी भी। सबसे लंबा कहाँ पे, सबसे लंबा यूपी में। यूपी। सबसे छोटा झारखंड, साहेबगंज। ठीक है, और गंगा क्या क्वेश्चन आएगा, बाकी तो सारा जो प्रयाग उलियाग है वो सब तो हो गया। ठीक है, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए। समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र